वशिष्ठ जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने मंगल के जो अमंगलकारी कार्य हैं उनके बारे में आपने बताया। आपने कहा कि जब रिश्तों के खून होने लगे, आपने बाकायदा वर्ड खून का इस्तेमाल किया है कि अगर मर्डर होने लग जाए उसका मतलब इसमें अमंगल जो मंगल है उसका हाथ रहा है। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी स्थिति तक पहुंचने से पहले हम तो जानना चाहेंगे कि उपाय क्या हैं, लेकिन एक सवाल अभी मेरे माथे में फिर से कौंध रहा है कि जब हम मंगल की बात करते हैं तो क्या जो लोग मंगली होते हैं, जिनका क्रोध बहुत अधिक होता है, क्या उनके अंदर भी कुछ इसी तरह की रिएक्शंस देखने को मिलते हैं या असर देखने को मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं मंगल का बिगड़ा हुआ रूप बता रहा हूं, और मंगलिक होना कोई मंगल का बिगड़ा हुआ रूप नहीं होता। वो सिर्फ एक बाधा होती है जो मंगल कार्यों के अंदर बाधा होती है, और अपनी बहुत ज्यादा मेहनत जो दूसरों को भाती नहीं है, उसकी जो लोग कदर नहीं करते, वो एक अलग चीज होती है जो कि मंगलिक के रूप में होती है। लेकिन ये मंगल का वो बिगड़ा रूप है जो वाकई में बहुत से अमंगल करता है। लेकिन इसके अंदर जो मैं उपाय दूंगा ये अलग अलग हिस्सों के दूंगा। मान लीजिए अगर किसी की शादी नहीं होती और घर के अंदर 28 साल की उम्र के बाद ही सबकी शादी हो रही है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, घर के अंदर सुख शांति नहीं रहती और घर के अंदर बेमतलब का लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों के ऊपर लगा रहता है, और जो बच्चा 15 साल की उम्र के बाद थोड़ा सा ऊपर गया उसकी पड़ोसियों के साथ बिगड़नी शुरू हुई, यार दोस्त बनकर के टूटने शुरू हुए, और साथ ही घर के अंदर क्लेश का वातावरण अगर बढ़ता गया दौरानी जुठानी का भी, तो ये मंगल का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। ऐसे में जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपके घर के अंदर शहद, छुआरे और सौंफ नहीं होनी चाहिए। ये आपको स्टॉक के रूप में नहीं रखनी। घर के अंदर या घर की छत के ऊपर तंदूर या भट्टी वगैरह कोई नहीं जलती होनी चाहिए। कई लोग शौकिया तौर पे घर में तंदूर लगाते हैं और रोटियां लगाने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। घर साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। घर के सामने पार्क, मैदान या खाली प्लॉट नहीं होना चाहिए, और कीकर बेरी नीम का पेड़ नहीं होना चाहिए। ये प्रिकॉशन तो सबके लिए है जिनके यहां भी शादियां लेट हो रही हैं और साथ ही घर के अंदर क्लेश की स्थिति है। ये अगर हालात रहेंगे तो आप उपाय करके थोड़ा सा पॉजिटिव फल ले सकते हैं, लेकिन पूरा पॉजिटिव फल कभी भी नहीं आपको मिलेगा। उसका एक ही तरीका है कि आप साउथ फेसिंग मकान छोड़ दें, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये फल मिल ही रहा है तो छोटा सा उपाय, और वो ये है, तांबे के लोटे के अंदर चावल भर करके लाल चंदन का लेप लगाकर लाल कपड़े के साथ उसका मुंह बंद करके आप मंगलवार के दिन दोपहर के वक्त पे, क्योंकि दोपहर का वक्त मंगल का वक्त होता है, तो 12 से लेकर 2 बजे तक का जो वक्त है वो मंगल का वक्त है, उस समय के अंदर आप उस लोटे को जाकर के हनुमान मंदिर के अंदर देख करके आए मंगलवार के दिन। इस प्रकार से कम 7 मंगलवार आप करें अगर शादी लेट हो रही। और इसके साथ ही चांदी ज्यादा से ज्यादा अपने तन के ऊपर धारण करें, और घर के अंदर चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल की स्थापना करें, और साथ ही हर मंगलवार को या तो ज्यादा से ज्यादा आप मीठा बांटें, या फिर 43 दिन लगातार 400 ग्राम मसूर साबुत या 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको आप जल प्रवाह करते हैं। और जो बच्चा 15 साल का होता चला जाए उसको 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी, 1-1 ग्राम मिलाकर के उसका छल्ला बनवा करके बच्चे की रिंग फिंगर के अंदर डालते चले जाए, ताकि 15 साल की उम्र के अंदर जो उसको बुरा असर मिलना शुरू होना है वो अभी से ही ना मिले। तो इस प्रकार से 15 साल की उम्र लगने से पहले या 15 साल लगते ही आप ये छल्ले उनको धारण करवाएं। इससे मंगल देव का बुरा रूप जाएगा, घर के अंदर शादी जल्दी होने लगेगी, घर के अंदर की क्लेश की स्थितियां दूर होंगी और सुख शांति मिलनी शुरू होगी आपको। और अपने अंदर खुद कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा धैर्य बनाने की, और अपने यार दोस्तों के ऊपर विश्वास करना सीखिए, और छोटी छोटी बात को इशू बनाना बंद करिए। मंगलदेव अपने आप पॉजिटिव होने लगे। जी डॉक्टर साहब, आप ये जो उपाय बता रहे हैं, आपने एक खास बात कही कि घर में जो विवाह है उसमें विलंब होता है। ये मान के चलिए कि घर में एक बच्चे का विवाह तो बिल्कुल वक्त पे हुआ, लेकिन जो दूसरा पुत्र है उसके विवाह में बहुत विलंब हो रहा है। उसका विवाह 30 साल से क्रॉस कर चुका है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा, और इस बीच में मतलब पहले पुत्र के विवाह और दूसरे पुत्र के विवाह में इतना बड़ा गैप आया जिसमें कोई मंगल कार्य घर में नहीं हुआ है। क्या उसका मतलब हम ये मान के चले कि मंगल इस वक्त अपनी दृष्टि जो है हम पर टेढ़ी कर चुके हैं, नाराज हैं हमसे? जिसका विवाह जल्दी हो भी गया है उसकी अपनी जिंदगी के अंदर भी कमियां चलेंगी। वो अपने कामकाज के अंदर तो ठीक रहेगा, लेकिन उसको औलाद से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी अगर उसका जल्दी विवाह हो भी गया है, और दूसरे भाई बहन का विवाह अगर वहां तक देर हो गया है। ये हमारे देख रहे दर्शकों के साथ, कईयों के साथ ये बीत रहा होगा।
बिल्कुल। समझे, या उसकी मैरिड लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही होंगी। ऐसी अवस्था के अंदर उस परिवार के अंदर ये उपाय होने बेहद ज्यादा जरूरी हैं, और वो जिसका विवाह हो चुका उसके लिए भी और जिसका हो नहीं रहा उसके लिए भी ये उपाय पूरी तरह से पॉजिटिव फल देंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम उपाय यही है कि चांदी ज्यादा से ज्यादा अपने तन के ऊपर धारण करना, चाहे ब्रेसलेट के रूप में चाहे चेनों के रूप में। इन चीजों का खास ध्यान रखना। और साउथ फेसिंग नीम, कीकर, बेरी का पेड़, इनका टच नहीं होना चाहिए इस चीज का। अब हम दूसरे रूप के ऊपर आते हैं जो कि खराबी का रूप है, जो कि इतना गुस्सा दिला देते हैं ये मंगलदेव जो खराब होते हैं कि इंसान गुस्से के अंदर सब कुछ भूल करके सिर्फ मार पिटाई करना जानता है, और उससे घर वाले ज्यादा दुखी हैं और अड़ोसी पड़ोसी भी दुखी हैं या बाहर वाले भी दुखी हैं। ऐसी अवस्था के अंदर यही सब कुछ, यानी कि साउथ फेसिंग मकान नहीं होना चाहिए, घर के सामने पार्क, मैदान या खाली प्लॉट नहीं होना चाहिए, और साथ ही कीकर, बेरी, नीम का पेड़ या घर में तंदूर वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सौंफ, शहद और छुआरे घर के अंदर नहीं होने चाहिए। ये सब तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा 43 दिन लगातार आपको एक लाल कपड़े की पोटली के अंदर, इसके अंदर 7 लाल पत्थर आपको बांधने हैं, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, थोड़ी सी मसूर साबुत की दाल लेनी है आपको, और साथ ही इसके अंदर आप लाल रंग के कंचे भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर डाल करके अपने सर से 7 बार उतार के 43 दिन लगातार उनको आपने जल प्रवाह करना है। घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर गंगा जल वो स्थापित करना है। घर के अंदर गुड़ वगैरह का भी प्रयोग ज्यादा करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तले हुए खाने को टोटली अवॉइड करें, क्योंकि तला हुआ जितना भी खाना है वो सारा मंगल से ही रिलेटेड है। इसीलिए तला हुआ कम से कम खा करके सादे खाने का प्रयोग आप ज्यादा अगर करेंगे तो ये मंगल देव वहां पर शांत होंगे। 43 दिन उपाय करने के बीच बीच में ही अगर आपको रिलीफ महसूस हो रहा है तो 43 दिन सफिशिएंट है, नहीं तो यही उपाय 3 महीने लगातार तक करें ये पोटली जल प्रवाहित करने का। और घर के अंदर मसूर साबुत की दाल तो बिल्कुल भूल के भी स्टॉक ना करें, इस चीज का खास ध्यान रखें। और ये उपाय करके उसके बाद में हर मंगलवार की रूटीन बना ले कि 8 गुड़ की रोटी आपने तंदूर के अंदर लगवानी है, और वो तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को आपने जरूर डालनी है। मंगल यानी कि गुड़ की रोटी ये बनी, तंदूर में लगाई यानी कि मंगल के अंदर ही लगाई, पूरी तरह से मंगल चढ़ा, उसे कुत्ते और कौओं को डाला। कुत्ता हुआ केतु और कौआ हुआ शनि। तो मंगल की चीज जब हम उनके दुश्मन ग्रहों को खिलानी शुरू करेंगे तो मंगल देव अपने आप आपके घर से कमजोर होते चले जाएंगे, और वो कमजोर होंगे तो उनकी जो बुरा करनी है वो अपने आप आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी। इस प्रकार से आपके घर के अंदर पूर्ण रूप से सुख अपने आप आने लगे। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत बेहतरीन बताया, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मंगल की जब हम पूजा करते हैं तो मंगल में हनुमान जी आते हैं, क्या इस केस में जिनका मंगल कमज़ोर है उन्हें हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? अगर आपका मंगल खराब है तो आप हनुमान जी की पूजा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके विपरीत अगर आप भोलेनाथ जी की पूजा करें या बटुक भैरव जी की पूजा करें तो आप जीवन के अंदर सुख पाएंगे। ऐसे में अगर उस वक्त में हनुमान जी की पूजा करेंगे तो दुख पाएंगे। ऐसे ही शनिदेव जी की, जिनकी बात हम कर चुके हैं, अगर शनिदेव जी खराब हो चुके हैं, ऐसे में अगर आप बटुक भैरव जी की पूजा करते, शनिदेव जी की पूजा करते तो आपके दुख और बढ़ेंगे। ऐसे में शास्त्रों में भी लिखा है कि जब शनिदेव तंग करें तो मंगल जी की शरण में जाए। उस वक्त में आप हनुमान जी की पूजा करिए, तब शनिदेव अपना बुरा फल त्यागने लगे। डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें जो मंगल के दुष्प्रभाव हैं उनके विषय में बताया, कैसे पूजा अर्चना करें या कैसे उसके दुष्प्रभाव से बाहर निकले, तमाम जानकारियां आपने दी। आगे भी आपसे पूछेंगे कि जीवन को सुखमय हमें ग्रहों के अनुसार कैसे करना है। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे। सुख, समृद्धि, संपदा सब आपके पास होगी। आपको हमें SMS करना होगा उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। आप हमारे इसी कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे अगर आप हमें भेजते हैं SMS अपने कष्टों के साथ। SMS करने का तरीका है, मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए लाल किताब, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए और भेज दीजिए 53030 पर। आपसे फिर मुलाकात होगी, देंगे बहुत सारी जानकारियाँ ताकि आप समझ सकें कि जीवन को कैसे सुगम बनाना है, सरल बनाना है। आज दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तू आ यहाँ।